तो क्वेश्चन ये है, एक वस्तु पर एक 20% घटा दिया जाता है और इसकी खपत 15% बढ़ा दी जाती है, तो राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अपन आसानी से करेंगे और बाकी इसकी जो शॉर्ट ट्रैक हल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपकी 20% आपने घटा दी है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 1/5, ठीक है दोस्तों। और आपकी जो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहने वाली है, तो आपको अगर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ना आए तो यहाँ सीधा करना है 15/100, तो सीधा काट लेना है यहाँ पे, सीधे यहाँ पे काट लेना है 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, ठीक है दोस्तों। तो 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले करना आपको क्या है, यहाँ से 5 से मतलब घटा दिया जाए तो 5 से 6, 5 से 4 हो गई, और यहाँ 15% बढ़ा दी जाती है तो 20 से आपकी 3 बढ़ गई यानी 23 हो गई। तो ओवरऑल आपको जो फ़ायदा हुआ तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी इसका अपन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 पंचे 100 और 2300 कितना होता, तो सीधा 4 3 12 हाथ से ले और 4 दूनी 8 और 1 9 92। तो ये आपका ओवरऑल हो गया। तो अब बाकी आपको अगर क्वेश्चन पूछा था कि राजस्व पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव सीधा परसेंटेज में कितना 100 से 92 हो गया, मतलब माइनस हो गया, तो 8% की आपकी सीधी 8% की आपकी सीधी आपकी घटा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो 8% आपका हानि हुई इसमें। तो बाकी अपन ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको करना है क्वेश्चन। बाकी आपके लिए एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी वगैरह टेक्नीशियन एएलपी के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात 1 3 5 है और इसका और उनका योग 81 से है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना क्या है, तो जो अनुपात है इनको 1 3 5 है और उनका योग 8100 है, तो इनको 8100 है, तो सबसे पहले आपको 8100 ले लेना है। तो इनका योग है कितना 8100 और अनुपात में 3 और 5 अनुपात है तो इनका योग कर लो, 3 और 4 7, मतलब 3 और 1 4 और 5 9, तो 9 का योग 8100 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और तो तीनों संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा, तो इनका जो पूरा गुणनखंड पूछना है इनको, तो आपस में कर लो 3 एकम 3, तो 3 5 15 की वैल्यू अपन से इन्होंने पूछा है, तो सीधे से अपन काट लेंगे 9 एकम 9, 9 नाम 81, मतलब 9000 सीधा आएगा। तो सीधा अपन कर लेंगे 15 में सीधा, मतलब 9000 में सीधा 15 का गुणा, तो 15 6 का अब सीधा गुणा कर लेंगे, तो 15 नंबर कितने होते हैं आपको पता है 135, तो सीधा 135 आपको हो गया, 3 जोड़े आपके पीछे होंगे, तो सीधे आपका ये आंसर राइट होने वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 5000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सीधे अपन निकाल लेते हैं 5000 का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, दर को वर्ष के समय के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका साधारण ब्याज परसेंटेज में निकल आएगा। तो अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई 8% दर 3 वर्षों का, तो 8 3 24, ठीक है दोस्तों 24। तो सीधे अपन 5000 का 24% निकाल लें तो आपका सीधा ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो सीधे अपन निकाल लेते हैं, सीधे 0 से 0 काट लिया अपन ने, और बाकी आपको 24 गुणा आपको 50 कर देना, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको करना कुछ ना करो, तो 0 तो एजिटिव है, सीधे अपन 24 को 5 में कर दो, 0 तो अपन पीछे लिख देंगे, तो ये लिख दिया 0 पीछे, और 5 को 20 हाथ से 2 आ गया, और 5 दूनी 10 2 12, तो 24 पंचे कितना होता है 120, मतलब यानी 1200 आपका सीधा आपका क्या आ गया साधारण ब्याज, यानी 500 की राशि दोगे आप और 8% की दर से 3 वर्ष के लिए दोगे आप, तो आपको ब्याज आपको 1200 रुपये मिलेगा। यहीं अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन
यही यही आपसे अगर मिश्र धन पूछ लेता तो अगर आप सीधे सीधा राशि पर 1200 आप ब्याज जोड़ दो तो आपका मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सीधे सीधे अपन जोड़ लोगे कि आपका सीधे सीधा 5100 रुपये 5102 आप सीधे सीधा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा आपको करना है। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको हर दिन मैं आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु 10% की कमी पर 810 में बेची जाती है, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले कितना आसानी तरीके से मैं आपको हल कराने वाला हूँ दोस्तों। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अभी जो भी आपके एग्जाम 24 और 25 में हुए हैं, आरआरबी के टेक्नीशियन वगैरह ग्रेड 3 के, एएलपी के अभी हुए हैं जो भी आपके क्वेश्चन, उसी के सब आपके क्वेश्चन है। अब मैं आपको हल करा रहा हूँ और आपको आगे बहुत फ़ायदा मिलने वाला हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट से एनटीपीसी का आपका आने वाले समय में एग्ज़ाम हो और आपका ग्रुप डी का हो, कुछ भी हो, आपको बहुत फायदे रहने वाला है, आप देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 10% की हानि, यानी आपको पूछा है 810 की एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है, तो 810 में बेची जाती है हानि पर, तो 10% की हानि, 100 में 10% की हानि यानी 90 की चीज़ ए है आपकी। और क्वेश्चन पूछ रहा है यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। हानि 20%, मान लो 100 में से आप 20% की हानि करो तो 80 हो, तो 80 की वैल्यू पूछ रहा है आप, तो डायरेक्ट आपको आंसर दे देना, 0 0 काट देना, 9 से 9 नाम 81 और सीधे 80 और 9 में अपन सीधा सीधा गुणा कर दोगे तो सीधा 720 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों तो ऐसे ही आपको सीधा सीधा आपको विक्रय मूल्य आपका कितना रहने वाला 720 रुपये, जो कि आपकी इतने में वैसे इतना आपका विक्रम होने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से वह करता है तो वह 30 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, गंतव्य पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या है दोस्तों। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2024 और 25 में जो भी आपके एग्जाम हुए उन सभी के एग्जाम के क्वेश्चन है मैं आपको लगा रहा हूँ, आपको बहुत फायदे मिलने वाला है, चाहे आगे चलकर आप जिस भी आपके एग्जाम में आपकी मैथ्स आ रही दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आप वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और रेगुलर गवर्नमेंट की अपडेट भी आपको लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 30 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, गंतव्य पहुंचने की सामान्य, तो ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 60% की अपन फ्रैक्शन वैल्यू एक बार निकालो दोस्तों, तो 60% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो रहेगी, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ सीधे सीधे अपन यहाँ लिख लो कि 60% की कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 0 0 करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे अपन 5 बार, 3/5 की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रहती है और 60% से चलता है, तो फिर उसके बाद सीधे सीधे निकालेंगे। तो ये आपकी है स्पीड, पहले स्पीड लिख लेंगे, ये है आपका टाइम, स्पीड कितनी है आपकी, ये है आपकी नीचे वाली, तो 5 से आपकी 3 स्पीड हो गई, और हमेशा स्पीड का उल्टा रहता है टाइम, तो 5 रेशो में 3 में, तो यहाँ 3 रेशो टाइम हो जाएगा 3/5 का, तो सीधे सीधा आपका यहाँ हो गया। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि 30 मिनट की देरी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 5 से 3 की हो गई, यानी क्वेश्चन दिया गया है 2 की देरी हो गई, लेकिन क्वेश्चन दिया गया 30 की है, तो 30 के बराबर 2, तो 1 के बराबर हो गया अपना 15, और पूछा है उसका सामान्य समय, सामान्य पूछ रहा है इसका 3, तो 15 3 45, तो आपका सीधे राइट आंसर हो जाने वाला 45। ऐसे ही शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक आदमी 3/5 के बजाय 60/4 से एक संख्या को 5 से गुणा करता है, उसे परिणाम में कितना प्रतिशत कम या बढ़ हुआ है, तो आप पता लगाएं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3/5 से लेकर 60/4 को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना, बस इसको इसमें कर देना है, इसको इसमें कर देना है, यानी आपका जो यहाँ आ जाएगा आपका राइट वाला, यहाँ आ जाएगा आपका रॉन्ग,
तो 7 7 4 तेरी 12, ये आपका राइट आ जाएगा यहाँ पे कितना था, लेकिन गलती से कितना कर दिया 7 पन्ना 35। तो आपका जो राइट था इतने का आपको करना था, लेकिन आपने गलती से 35 का कर दिया। तो आपको ओवरऑल कितने की आपको बढ़ा दिया आपने, तो 12 पे आपने बढ़ाया, कितने बढ़ा दिए, तो 12 दूनी 24, आप खुद जोड़ लो, 8 20 10 18 18 5 23 23 की आपने सीधी सीधी बढ़ा दिया, लेकिन परसेंटेज में आपको निकालना है तो आपको 12 से परसेंट निकालेंगे तो अपन सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, आप खुद निकाल के देख लो दोस्तों। तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा दोस्तों 2300/12, आप जो भी निकाल लेना, ऐसा ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8000 पर 5% की दर से 2 साल का CI ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये भी आपकी आई हुई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जो भी आपके 2024 और 25 में आपके एग्जाम हुए हैं, भाई आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप अच्छे से देख लो और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा इसकी ट्रिक है, जो CI निकालना है आपको, तो सीधा सीधा आप निकाल लो कि 8000 का सीधा सीधा इसका वो निकाल लो, इसकी ब्याज परसेंट निकाल लो पहले। तो ब्याज परसेंट निकालने क्या करना था, टाइम को और दर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा। तो लेकिन SI में साधारण ब्याज में तो डायरेक्ट कर दो कि ब्याज आ जाएगा, वर्ष में और साल में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में उसमें डायरेक्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या वो करता है, इसको थोड़ा सक्सेस टाइप में करना पड़ता है। तो इसको निकालो 2 साल का 5% की दर से आप ब्याज निकालो। तो आप क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको जोड़ दो, 5 दूनी 10, और इस बार आपको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, 10, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो अपन, तो 5 दूनी 10 सीधा सीधा, तो आपका कितना हो गया, 10 का कितना हो गया सीधा सीधा आपका 11। ठीक है, तो एक बार इसमें जोड़ दो और एक बार इसमें 5 दूनी 10, सीधा सीधा आपको निकालोगे तो आपका सीधा सीधा 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका 11% निकाल लो आप, 0 0 कर दिया, 0 0 कर दिया, तो 8800 आपका 880 आपका इसमें ब्याज हो जाएगा दोस्तों। तो इतनी आसानी से आप निकाल लोगे, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक संख्या 12.5 बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना शानदार टाइप दोस्तों, NTPC के एग्जाम में पूछा गया है ये टाइप, तो मैं आपको इसका सॉल्व कराने वाला हूँ दोस्तों। तो सॉल्व कैसे करा आप देख सकते हो, एक संख्या 12.5 बढ़ाया जाता है, यानी आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी डायरेक्ट लिख लो, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में दी है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/8। अब आप मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, कोई भी संख्या, एक संख्या इतनी थी तो वह इतनी हो जाता है, तो मतलब 8 थी, 8 से 1 बढ़ गई तो 99 हो गई। यानी मान के चलिए आप पहले आपकी 99 बढ़ गई, माने 8 से हो गई, 1 बढ़ गई, हो गई 9, वो क्वेश्चन दिया गया 99 हो जाती है। तो 99 वैल्यू 9, वो पूछा गया संख्या की, इस संख्या की पूछी, तो 8 की संख्या पूछी, तो 9 से अपन काट लेंगे 99 को 11 बार, और आपस में 11 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो आपका आंसर आ जाएगा 88। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, और बहुत शानदार क्वेश्चन है पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है हानि मूल्य दोस्तों। तो कितना आसान आपका क्वेश्चन है, NTPC के एग्जाम में आपके पूछा गया है, और जो भी आपके रेलवे के प्रीवियस में अभी आपका 2024 और 25 में जो भी आपके एग्जाम हुए उसी में आपके जो क्वेश्चन पूछेगा, उसी के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान से आप इसके मत करना, वीडियो को देखना पूरा। तो अपन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या करें, 40 लेखों का विक्रय मूल्य, तो इसकी जो ट्रिक है शानदार, तो आपको क्या करना है, शानदार 40 को विक्रय मूल्य यानी ASP बराबर 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 50 लेखों की लागत मूल्य यानी CP। तो मान के चलो अपन SP कितना हो गया आपका 50, यानी आप 50 हो गया, और आपका जो यहाँ CP, तो CP हो गया, CP हो गया आपका 40। तो अगर आपको यहीं से कैलकुलेशन थोड़ी कम करना तो 0 0 आप काट लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यानी आप क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने, यानी आपने 4 रुपये की CP हो गया, CP आपका क्रय मूल्य होता है, और SP होता है अपना विक्रय मूल्य। यानी आपने 4 की चीज़ खरीदी और 5 की बेच दी, तो आपका कितने का आपको लाभ हुआ। तो दोस्तों आप खुद प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला आप लगाओ, तो सीधा सीधा आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आप निकालोगे, आप CP पे निकालोगे, CP आपका
4 है, और एक कितने का 4 से 5 की वृद्धि कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ कितने पर 100 पर, तो 0 पर काट देंगे, सीधे सीधे आपको 25% का आपको लाभ हो गया दोस्तों। तो कितने आसानी से आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, और ऐसे आपको एग्जाम में करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन एक काम 3/3 का हिस्सा 5 दिन में कर सकता है। सोहन 1/5 हिस्सा 4 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो वो कितने दिन में करेंगे दोस्तों। कितना शानदार टाइम एंड वर्क का टाइप है, मैं आपको वो शानदार कराने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, मोहन को यानी एम लिखते हैं अपन, तो 1/3 भाग कितना करते हैं 5 दिन में, यानी 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। और ऐसे अपन सोहन को लिख लेंगे, तो सोहन की वैल्यू कितनी है 1/5 भाग करने का काम 4 दिन में, यानी 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी आप एक माने अंदाजे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। अभी तो सीधे क्वेश्चन तो पूछते सीधे पहला टाइप ये रहता है कि सीधे पूछ लिया कि मोहन 15 दिन में करता, सोहन 20 दिन में करता है, लेकिन ये टाइप कुछ अलग तरीके से पूछ लिया उसने कि उसने थोड़ा कैलकुलेशन के लिए या वो आपका दिमाग घुमाने के लिए थोड़ा यहीं से पूछ लिया कि भैया 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो आपको निकालना पड़ेगा। यानी आप ऐसा पूछा है कि आप मान के चलो, आप खुद के हिसाब से सोचो कि आपका एक कमरा है, तो आप उस आधे कमरे को 5 दिन में बनाते हो, तो पूरे दिन में जाहिर सी बात है आप आधे दिन में 5 दिन का बनाते हो, तो पूरे दिन में आप जाहिर सी बात है आप 10 दिन में बनाओगे, यानी आधा काम था। ऐसे ही इसने पूछा 1/3 काम 5 दिन में हुआ, और एक सुमन ने 1/5 काम 4 दिन में किया, तो आपने सीधे से निकाल लिया कि एक मोहन ने 15 दिन में, सोहन में 20 दिन में। इसका अपन एलसीएम निकालने के, एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम निकालो कितना आ गया, तो इसका 60 निकाल लिया अपन एलसीएम, तो 15 चौको 60, इसकी क्षमता है 4 और सोहन की क्षमता है कितनी 3, तो ओवरऑल दोनों मिलकर 7 कितना काम करेंगे, मोहन प्लस सोहन कितना काम करेंगे मिलकर, तो इनकी क्षमता कितनी है 4 + 3 की यानी 7 हो गई। तो 60/60 आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले लाता रहता हूं, और आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी लाता रहता हूं आपको, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और हाल ही में आपके एनटीपीसी के 5 जून से जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसका 100% फुल आपको रियल क्वेश्चन मैथ्स के फुल रिव्यू आपको ला रहा हूँ दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मैथ्स की सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको आरआरबी आने समय में आपका किसी का भी आपका एग्जाम हो, आरआरबी ग्रुप डी का, चाहे आप एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल का, चाहे आपका टेक्नीशियन का, चाहे आप एएलपी का, ऐसा तक किसी भी चीज़ का आपका एग्जाम है, अगर आप उसमें आपकी मैथ्स आती है दोस्तों, तो 100% आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अभी हाल ही में सत्र 2024-25 में जो आपके एग्जाम हुए उसी के हल सहित आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की जो कि हाल ही में आपका चल रहा है, 5 जून से लेकर 24 जून तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसका प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको एग्ज़ाम के रियल क्वेश्चन आपको 4 वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप चैनल के माध्यम से देख लेना। बाकी ये है आपका प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए सबके लिए रहने वाला, रेलवे का कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आने वाला कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट वाला है एनटीपीसी। अभी तो आपका ग्रेजुएट वाला CBT 1 चल रहा है, उसके अगर इसके आने वाला आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसके जस्ट ही बाद यानी जुलाई तक हो जाएगा, और आपका टेक्नीशियन का भी होने वाला है, और ALP ऐसा सकता। अगर इन चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए, इसका प्रैक्टिस सेट आपको बहुत बेहतरीन आपको हल सेट मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो माध्यम इस प्रकार की आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है, और आपको जो भी आपकी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी अपडेट पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन बिना किए देरी में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 3 संख्या का औसत 20 है। ये दोस्तों जो भी मैंने आपको क्वेश्चन लिए यहाँ लिखे भले ही नहीं, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, अभी
हाल ही में ALP का हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ है एग्ज़ाम, RPF SI का हुआ, RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो हुआ है उसी के सब क्वेश्चन है, उसी के माध्यम से प्रैक्टिस सेट आपको हल सेट करवाने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, और आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए तो भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्या का औसत 20 है, यदि 2 संख्याओं 16 और 24 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बात की गई दोस्तों, एक तो आपका एक संख्या आपकी 16 है, एक संख्या आपकी 24 है और 3 संख्या दी गई, तो अपन एक संख्या को अपन x मान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डेरिवेशन से जाओगे तो डेरिवेशन और टोटल आपके ऊपर जो भी आपकी 3 संख्या का औसत है वो आपका 20 है। तो डेरिवेशन से अगर आप जाओगे दोस्तों, तो डेरिवेशन कहता है इनमें से मान के चलो इससे कितनी संख्या, टोटल आपका जो औसत है, औसत से जो संख्या है आपकी कितनी कम है, तो आप मान के चलिए आप इससे माइनस डेरिवेशन से अगर आप जाओगे, तो क्योंकि डेरिवेशन से अगर आप ये करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड आपको आराम से टाइम बचेगा आपके एग्जाम में। तो अब मैं आपको पूरे भी जो भी आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा इन सभी के। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास लाया हूँ आपको, तब देख लेना। मतलब जो भी मैं आपको करवाऊंगा हल शायद मैं आपको शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको हल करवाऊंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखना जरूर, स्किप मत करना। तो देखिए दोस्तों, डेरिवेशन करवाएंगे जैसे, तो 20 से कितना कम है अपना डेरिवेशन कहता है क्या है कि जो अपनी आपका जो पूरा औसत है ओवरऑल जो संख्या है आपसे कितनी संख्या कम है, 4 माइनस में, तो -4 बोल दो। और उसके बाद कर लो एक संख्या कितनी है, 20 से 4 प्लस है तो प्लस वाली संख्या, तो अब डेरिवेशन तो क्या प्लस माइनस कट गई, तो आपको बचा टोटल कुछ नहीं। जो कुछ नहीं बचा दोस्तों, तो डेरिवेशन कहता है जो कुछ नहीं बचा, जो भी आपका औसत है वही आपका संख्या का, वही तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरी संख्या आपकी 20 ही होगी। और अच्छा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना क्षेत्रफल करेगी। इसके माध्यम से अपन बात कर ले, जैसे आपका क्षेत्र जो घड़ी होती है आपकी होती है वृत्त के माध्यम से, वृत्त जैसी होती है। तो वृत्त का आपको जो फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है वृत्त का, तो वृत्त का जो फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों, वो होता है आपका वृत्त का फॉर्मूला दोस्तों πr²। तो वृत्त का आपको जो फॉर्मूला होता है, तो क्योंकि वृत्त ही होता है उसको, तो वृत्त का जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपका पाई होता है, πr²। तो आपको पाई² है दोस्तों, तो πr² है। बाकी आपकी जो मतलब सुई की घंटी की दिशा दी है आपकी 2, तो पाई तो आपकी इसमें दिया नहीं, तो पाई एडिटिव लिख देंगे, जैकोत में लिख देंगे, और जो r रेडियस दिया है सेंटीमीटर वो आपकी 6 दिया है। ठीक है, 6 दिया हुआ है आपका, तो 6 का अपन स्क्वायर कर देंगे इंटू 2, और जो आपकी बाकी आपको टोटल ओवरऑल 6 दूनी 12, उसको डिरेस कर दे, तो डिरेस में दोगुना होता है, डिरेस 6 दूनी 12 कर दिया अपन ने। तो ओवरऑल 6 कम 6 से काटते हैं तो 6 आ गया, और यहाँ आ गया कितना, अब आपकी पाई की वैल्यू आ गई 6 36/6। तो मान के चलिए अपन 6 का अपन जहाँ जो भी काटेंगे तो पाई की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी दोस्तों। तो यही आपका एरिया हो जाएगा दोस्तों। तो आपको आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। मैंने आपको इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कहता है अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेची तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको लगवा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर आपके आने वाले समय में RRB ग्रुप डी का NTPC या टेक्नीशियन ALP का एग्ज़ाम हो तो आप इसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के रेलवे के अभी हाल ही के 2024-25 के क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन बनाते हैं वही क्वेश्चन देते हैं, तो इसी से पूरे संबंधित हैं, इसलिए आप देख लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब तो आपको पैसे लिख लेना है। सबसे आगे अपन इनको इसमें लिखेंगे अपन पैसे, फिर अपन इसको कोई भी चीज़ होती है वो यूनिट सामग्री। तो पैसे आपके कितने हैं 5 रुपये, ये यहाँ CP कहलाता है, ये SP कहलाता है। तो 5 रुपये की 6 पेंसिल, और बाकी यहाँ पे 6 रुपये की 5 पेंसिल। तो अपन को सीधा इसमें करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सीधा 55 तो आपका CP 25 आ गया, यानी आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, वहाँ की 6 36 तो आपका SP 36 आ गया। ओवरऑल आपको ध्यान दे रखना है कि इसमें टोटल पूछा है आप लाभ या हानि क्या हुई, तो आपको पता है आपका CP 25 हो गया और SP 36 हो गया। तो अगर आपको ओवरऑल आपका लाभ या हानि निकालना तो आपको CP पे निकाल दो अपन। तो आपका CP तो 25 है और कितने का लाभ हो गया 11 पे, मतलब क्योंकि 25 की कोई चीज़ आपने खरीदी और 36 की बेच दी दोस्तों, तो आपको ओवरऑल कितने रुपए में हो गया आपको लाभ 11 रुपये का। CP पर निकालते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस, तो 25 पे निकालेंगे इंटू 100, तो अपन काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 और बाकी 11 इंटू 44, तो 44 आपका लाभ हो जाएगा दोस्तों, आपका लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों आपने 25 की कोई भी चीज़ खरीदी और 36 रुपये की बेच दी, तो आपको ओवरऑल आपको जाहिर सी बात है आपको 11 रुपये का लाभ होगा, लेकिन परसेंटेज में आपको 44%। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, आने वाले जो भी आपका एग्जाम हो, कोई भी NTPC टेक्नीशियन ALP वगैरह कोई का भी एग्जाम हो। ठीक दोस्तों, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक वस्तु पर कर 20% घटा दिया जाता है और उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाती है, तो राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। कितना आसान पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं दोस्तों।